तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इजी मैट्रिक में। और आज लेके हैं प्रॉफिट एंड लॉस का क्लास 11। तो बने रहिएगा, बहुत ही मज़ा आने वाला है आज के इस वीडियो में। बने रहिएगा, पूरा अंत तक बिल्कुल समझ में आएगा, इस बात की पूरी गारंटी है। तो पढ़ो जरा, पहला सवाल कहता क्या है। कहता है एक रेफ्रिजरेटर तथा एक टेलीविज़न के मूल्य 5:3 के अनुपात में है। तो एक बात बताओ भैया, अरे रे से रेफ्रिजरेटर और टे से टेलीविज़न, इसमें तो दिक्कत नहीं है कि रे से रेफ्रिजरेटर काहे लिख दिए, हम लिख दिए। अनुपात कितना है, 5:3 में ना, हो गया भैया। फिर देखो आगे क्या कहता है। तब यदि रेफ्रिजरेटर की कीमत टेलीविज़न से ₹5500 अधिक हो, मतलब कहने का पता है क्या हुआ, रेफ्रिजरेटर और टेलीविज़न की कीमत में 5500 रुपया का अंतर है। रेफ्रिजरेटर 5500 रुपया ज़्यादा है टेलीविज़न की कीमत से। तो कुछ ना करना, बस एक बात देखो जरा, इधर देखो, रेफ्रिजरेटर की कीमत 5 रुपया और टेलीविज़न 3 रुपया, और उधर का बताया है कि रेफ्रिजरेटर की जो कीमत है वो 5500 रुपया ज़्यादा है। तो तुम इधर देखो, उधर ना देखो, इस जगह ना देखो, इधर देखो। तुम कहाँ देख रहे हो, इधर देखो पहले, कितना ज़्यादा है ये देखो। अरे ये 5 है, ये 3 है, तो कितना ज़्यादा है बाबू। अरे रेशियो में 2 ज़्यादा है ना, रेशियो में 2 ज़्यादा है। और सवाल कहता है बाबू 5500 ज़्यादा है ना, सवाल कहता है कि 5500 ज़्यादा है। तो एक बात बताओ हमको, रेशियो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी। अरे भाग दो ना, 2 को 5500 से काटो जरा, तो 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14 और 2 पंचे 10, यानी रेशियो 1 की वैल्यू आ गई 2750 रुपया। इस बात में तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो रेशियो 1 की वैल्यू आई, ये आ गई आपकी 2750 रुपया। तो क्वेश्चन कहता है कि हमको रेफ्रिजरेटर का मूल्य बता दो जरा। तो एक बात बताओ, रेफ्रिजरेटर का मूल्य रेशियो में कितना है। अरे 5 है ना, तो रेशियो 1 की वैल्यू आई है 2750। तो रेफ्रिजरेटर की कीमत निकालनी है अगर हमको, रेफ्रिजरेटर की, तो इसकी कीमत है भैया रेशियो में 5, और हमको पता है कि रेशियो 1 की वैल्यू आई है 2750। तो रेशियो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 गुणे 2750। इस बात में तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे भैया 1 यूनिट की वैल्यू आई है 2750 रुपया, और 5 यूनिट की वैल्यू चाहिए तो 5 से गुणा कर दिया। अब आ गई बात समझ में, करो जरा गुणा। अरे 5 0 0 5 25 और 5 7 35 और 35 और 2 37 और 5 दूनी 10 और 3 13, यानी कि 13,750 रुपया ये हो गई रेफ्रिजरेटर की कीमत। देखो जरा किस ऑप्शन में है। पहला ऑप्शन कहता है कि 8250 रुपया होगा क्या। अरे नहीं होगा, ये कहता है 13,750, यही तो निकाला है। बाकी दोनों ऑप्शन हो गए गलत आपके। आ गई ना बात समझ में। चलते हैं अगले सवाल। ये देखो अगला सवाल क्या कहता है। कहता है देखो, एक फल विक्रेता ने बड़े मध्यम तथा छोटे आकार के सेब 15 रुपया, 10 रुपया तथा 5 रुपया में बेचे। इस प्रकार बेचे गए कुल सेबों का अनुपात 3:2:5 था। तो उस सेब की औसत कीमत बता दो जरा हमको। तो देखो बने रहिएगा वीडियो में, समझ में पक्का आएगा। अरे इधर देखो, कहाँ देख रहे हो, इधर देखो ना। अरे कहता क्या है, देखो बा से हो गया बड़ा, ठीक है, माँ से हो गया मध्यम और छा से हो गया छोटा, ठीक है। क्या है, अरे बड़ा वाला है 15 रुपया, मध्यम वाला है 10 रुपया और छोटा वाला है 5 रुपया। ये हो गया रुपया में। देखो ना, कहा है कि एक फल विक्रेता ने बड़े मध्यम तथा छोटे आकार के सेब 15 रुपया, 10 रुपया और 5 रुपया में बेचे, तो ये हो गया रुपया। आगे कहा है इस प्रकार बेचे गए कुल सेबों का अनुपात 3:2:5 था, यानी कि ये हो गई सेबों की संख्या। सेबों की संख्या कितनी है, 3:2:5, ये हो गई सेबों की संख्या। इस बात में तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हमको एक बात बताओ जरा, हाँ ऐसा ही नॉर्मल सी बात है कि अगर एक सेब 5 रुपया में बिक रहा है, समझना बात को, मंटू इधर देखो पहले, अगर एक सेब 5 रुपया में बिक रहा है
और टोटल 5 सेब खरीदे हैं तो कितने रुपया में खरीदोगे तुम? हमको इतना बता दो। 5 सेब तो खाते होगे ना तुम, खाते पीते घर के दिखते हो। अरे एक सेब 5 रुपया में बिक रहा है और 5 सेब खरीदे हैं तो टोटल कितने में खरीदे? अरे 50 में खरीदे ना, तो इस जगह तुमने क्या किया? टोटल वैल्यू निकालने के लिए गुणा कराया ना। तो हमको टोटल रुपया पता करना है, तो अब हम कराएंगे इनका आपस में गुणा, यानी कितना? 15 तिया 45, 10 दूनी 20 और 50 25। ठीक है, तो बड़े और छोटे मध्यम का रेशियो देखना कितना आएगा। बड़े छोटे मध्यम का रेशियो कितना आएगा? अरे ये देखो जरा, बड़े छोटे मध्यम का रेशियो कितना आएगा इस जगह पे। 1 सेकंड मेरे भाई, बड़ा ये हो गया बड़ा और माँ से मध्यम, अच्छा से छोटा। ठीक है, तो कितना आएगा रेशियो? ये हो गया 45, बड़ा वाला हो गया 45 और मध्यम वाला देखो ना जरा। अरे 10 दूनी 20, मध्यम वाला कितना हुआ? 10 दूनी 20 और छोटा वाला कितना हुआ? 50 25। ठीक है, ये हो गया टोटल रुपया। तो अब एक बात बताओ हमको कि टोटल रुपया कितना हुआ? देखो ना, अरे 45 और 20 कितना हुआ? 65 हुआ ना। 65 और 25 कितना हुआ? अरे टोटल 90 हुआ ना। कितना हुआ टोटल? टोटल हुआ भैया 90 रुपया। और क्वेश्चन में देखो ना जरा क्या पूछा है। क्वेश्चन में कहते उस सेब की औसत कीमत बता दो। तो एक बात बताओ, औसत कीमत कैसे निकाली जाती है ये तो बता दो हमको। औसत कीमत कैसे निकाली जाती है? तीनों को जोड़ के, जैसे 3 संख्याएं दे देता है कि 10 15 और 20, तो कहता है औसत बता दो। तो क्या करते हो? 10 15 और 20 को जोड़ते हो और 3 संख्या है ना, तो 3 से भाग देते हो। तो एक बात बताओ, ये हो गया सेब का टोटल रुपया और सेब की औसत कीमत। तो टोटल सेब कितने थे उससे भाग देना है, निकल आएगा औसत। तो देखो जरा टोटल सेब कितने हैं। टोटल सेब कितने हैं देखो ना इधर। अरे 3 2 5 और 5 10। टोटल सेब की संख्या है 10। टोटल सेब की संख्या है 10। देखो जरा कितना हुआ? 90 है ना। तो अब 10 से दे दो इसको भाग, तो 10 से काटो 90 को, कितना हुआ? 10 9 90 यानी 9। ये हो गया औसत कीमत। देखो जरा किस ऑप्शन में है। ये रहा ऑप्शन बी, बाकी का सारा डाटा गलत है। आ गई बात समझ में? चलें अगले सवाल पे। देखो अगला सवाल क्या कहता है। ये रहा आपका अगला सवाल। कहता एक वस्तु को, अरे इधर देखो ना, कहता एक वस्तु को अंकित मूल्य के 3/4 पे बेचने से। तो एक बात बताओ, अंकित मूल्य को क्या लिखते हैं? MP यानी मार्क प्राइस। यही तो होता है अंकित मूल्य, पता है ना। ये हो गया अंकित मूल्य। कहता है एक वस्तु को अंकित मूल्य के 3/4 पर बेचने से। बेचने की बात कर रहा है ना, तो अंकित मूल्य यानी बेचने की बात यानी विक्रय मूल्य SP हो गया। तो कहता है अंकित मूल्य के 3/4 पर बेचने से, तो अंकित मूल्य रहा होगा 4 रुपया और SP उसका रहा होगा 3 रुपया, यानी कि 4 रुपया की चीज वो 3 रुपया में बेच रहा होगा। ये बात पता हो गई। तो कहता है 25% का लाभ होता है। तो लाभ, अगर लाभ को करा दें SP में गुणा तो क्रय मूल्य पता चल जाएगा ना। तो एक बात बताओ, ऐसे अगर निकालेंगे तो डाटा कैलकुलेटिव हो जाएगा। रेशियो में है ना, तो अपने मन से 2 2 जीरो बढ़ा लें। किसी को कोई प्रॉब्लम है, अपने मन से 2 2 जीरो बढ़ा लिया। ठीक है, अब देखो आगे क्या काम करना है। कहता है 25% का होता है लाभ। तो ये भैया 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, 25/100 काट के 1/4 और लाभ हुआ है ना, तो जोड़ के 4 और 1 5/4। तो एक बात बताओ, अब हमको इस जगह का बात बताना तो मंटू, हमको SP पता है और ये फ्रैक्शन वैल्यू पता है और CP पे जाना है। तो उल्टा गुणा कराएं कि सीधा गुणा कराएं, बस इतनी बात बता दो। तुमको हम 50 बार ये बात बता चुके हैं। फ्रैक्शन वैल्यू पता है, SP पता है और CP पे जाना है, तो इसका सीधा गुणा कराएं या उल्टा गुणा कराएं। हाँ, SP पता है, CP पे जाना है यानी कि पीछे जाना है, तो कराएंगे उल्टा गुणा। बिल्कुल सही हो तुम मंटू, हम तुमको इस बात पे शुक्रिया अदा करते हैं कि तुमने सही बता दिया। तो देखो भैया SP है हमारा 500 रुपया और फ्रैक्शन वैल्यू आई थी ना 5/4, तो उल्टा गुणा करा दो 4/5 से। फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आई है जरा एक बार फिर से देख लो। 5/4 आई है ना, तो 5/4 आई, तो 4/5 से गुणा कर दिया। 5 से 5 कैंसिल यानी 100, यानी टोटल हो गया 400।
100 चौको 400 हो गया, ये निकल के आ गया आपका क्या, क्रय मूल्य यानी सीपी। अब तुम बताओ हमको, सीपी पता हो गया ना। क्वेश्चन में देखो क्या पूछा, कहता अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात बता दो। अंकित मूल्य मतलब मार्क प्राइस, जो डब्बा में छपा होता है वो होता है, जिसको एमआरपी बोलते हो वो होता है एमपी यानी मार्क प्राइस। तो मार्क प्राइस का और क्रय मूल्य से अनुपात बता दो। तो ये मार्क प्राइस तो है हमारा 400 रुपया और क्रय मूल्य भी हमारा निकल के आ गया है। क्रय मूल्य कितना निकल के आया है 400, और मार्क प्राइस कितना है जरा देख लेते हैं। मार्क प्राइस कितना है, मार्क प्राइस भी है 400। ये कैसे हो गया भाई, 4/3, 3 अरे एसपी 300 था यार बाबू, एसपी 300 था, एसपी 400 नहीं था, एसपी था 300। देखो जरा इस जगह एसपी है 300 बाबू, 300 एसपी है 300। तो काटेंगे इसको 60 बार में ना, 60 बार में, तो ये सीपी कितना निकल के आएगा, सीपी आएगा 240 रुपया। ठीक है, अब एमपी से सीपी का रेशियो चाहिए ना हमको, तो एमपी कितना है, एमपी है हमारे पास 400 और सीपी निकल के आया 240। तो 0 से 0 कैंसिल, 4 दहम 40 और 4 छंग 24, 2 से काट दो, 2 पंचे 10 और 2 तिहाई 6, यानी कितना या 5/3। ये क्या निकल के आ गया, एमपी से सीपी का रेशियो निकल के आ गया हमारा 5/3। देखो जरा किस ऑप्शन में है, ये रहा पहला ऑप्शन, बाकी का सारा डाटा गलत है। चलें अगले सवाल पे, देखो अगला सवाल क्या कहता है। और एक बात बता दें, ये सवाल अपनी एसडी यादव बुक के हैं, जी हाँ एसडी यादव बुक के, उसी के सारे सवाल कराते हैं हम अपनी इस क्लास में। तो बिल्कुल भी अगर आपके पास एसडी यादव बुक है तो बिल्कुल बढ़िया लगातार प्रैक्टिस करिएगा। देखो अगला सवाल क्या कहता है, कहते हैं यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 8/5 गुना है। क्या कहता है, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 8/5 गुना है। तो एक बात बताओ, ये हुआ सीपी, ये हुआ एसपी। क्या कहा है, कहता है किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 8/5 गुना है। तो जो ये क्रय मूल्य है ना, ये हो गया ऊपर वाला, ये जो नीचे ये होता है ना, उसके जहाँ पे ये का लगा होता है, का लगा होता है वो होता है नीचे वाली संख्या, क्रय मूल्य पे का लगा है ना, तो ये 5 जो हो गया ये हो गया सीपी और विक्रय मूल्य होगा 8 रुपया। तो एक बात बताओ, तो क्वेश्चन में कहा क्या है, उस पर लाभ प्रतिशत कितना है। तो एक बात बताओ तुम हमको, अरे 5 रुपया की चीज़ 8 रुपया में बेच दोगे तो लाभ कितने का होगा। अरे कोई चीज़ 5 की लाए हो 8 में बेच दिया तो लाभ कितने का हुआ, लाभ हो गया ना तुमको 3 का, लाभ हो गया 3 का। तो एक बात बताओ, 3 का लाभ हुआ है किस पे, अरे सीपी पे, यानी सीपी कितना है 5, सीपी कितना है 5, 3/5 और परसेंटेज के लिए 100% से करना है गुणा। तो 5 से 100 को काटो कितने बार में, 20 बार में, और 20 गुणा 3 कितना हो गया 60, 60%। अरे देखो कहाँ है भैया 60%, ये रहा 60%। तो अगला सवाल क्या कहता है, कहता है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 5:4 है। तो हानि प्रतिशत बता दो ना हमको। तो एक बात बताओ, सीपी से क्रय मूल्य और एसपी से विक्रय मूल्य, तो सीपी है 5 और एसपी है 4। तो एक बात बताओ हमको कि 5 रुपया की चीज़ 4 रुपया में बेच दो तो क्या होगा, लाभ होगा कि हानि होगी। अरे भैया कोई चीज़ 5 की लाए थे 4 में बेच दिया तो तुमको हो गई ना 1 रुपये की हानि। कितने की हानि, 1 रुपये की। और किस पे होती है, हमेशा हमेशा भैया जब रुपया की बात होती है ना तो सीपी पे लेते हैं कि हानि या लाभ जो भी होगा वो सीपी पे होगा। तो सीपी है 5 रुपया और परसेंटेज के लिए 100% से गुणा, काटो जरा 5 से 100 को, कितना होगा 20, यानी 20%। यही तो होगा, ये हो गया आपका राइट आंसर, बाकी का सारा डाटा गलत है। यही बात समझ में, हाँ बिल्कुल आसान सवाल था। अब देखो जरा अगला सवाल क्या कहता है, अगला सवाल क्या कहता है, ये रहा अगला सवाल। कहता है यदि किसी वस्तु की विक्रय कीमत उसकी लागत कीमत का 1/3 है। तो एक बात बताओ, 1/3 है, किसी वस्तु की विक्रय कीमत उसकी लागत कीमत की 1/3 है। तो एक बार अभी क्या बताया था, जहाँ पे एक का लगा होगा उसके पहले जो लिखा होगा वो बट्टे वाली संख्या होगी, ये वाली। तो लागत कीमत यानी सीपी कितना है 3। इसको अच्छा सॉल्व करो, 3 × 9 3 × 4/3 होगा ना, कितना होगा 4/3। यही तो होगा, ये है सीपी और ये है एसपी।
तो ये देखो का कहाँ पे लगा है, लागत कीमत में, यानी नीचे वाली वैल्यू जो होगी 3 वो लागत कीमत होगी, यानी सीपी हो गया 3 और एसपी कितना है, एसपी है आपका 4। कैसे, अरे ये है ना 3/4, तो ये हो गई लागत कीमत, ये हो गई एसपी यानी विक्रय मूल्य। तो अब बताओ, इसको दिया हटा, ठीक है। अब बताओ हमको एक बात कि 3 रुपए की चीज़ 4 रुपए में बेची गई। अरे 3 में कोई चीज़ खरीद के लाए हो और 4 में बेच दिए हो, तो कितने का लाभ हुआ तुमको। कोई चीज़ 3 में खरीद के लाए और 4 में बेच दिए तो कितने का लाभ हुआ। अरे 1 का लाभ हुआ ना, 1 का लाभ हुआ किस पे, सीपी पे, 1/3 और गुणा में 100%। परसेंटेज में निकालने के लिए काटोगे तो कितना आएगा, अरे 33 सही 1/3%। हाँ, काट के देख लीजिएगा, ये रहा आपका ऑप्शन, ठीक है। और एक बात और देखते हैं जरा पीछे वाले क्वेश्चन पे क्या हुआ है। 5 की चीज़ 4 में बेची गई थी ना, तो 1 की हानि हुई, 5 पे 20%, तो ये हानि निकल के आई है आपकी, लाभ नहीं हुआ है। क्यों, 5 की चीज़ 4 में बेचे तो 1 की हानि हो गई ना। आ गई बात समझ में। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।